हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए, बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट लेकर आने के लिए डेली एक साइंटिफिकली प्लान्ड रूटीन के हिसाब से स्टडी करना बहुत 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 जरूरी है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास अपना कोई एक डेली रूटीन नहीं है। वो ऐसे हैं बिना किसी डेली रूटीन के पढ़े जा रहे हैं। कभी बहुत ज्यादा पढ़ते, कभी बहुत कम पढ़ते और कभी बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। और जब तक आपके पास एक कांस्टेंट स्टडी नहीं होगी, आप कांस्टेंट और स्टडी स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। हमने बहुत बार स्टूडेंट्स को समझाया कि आप अपना डेली के लिए, हर दिन के लिए एक साइंटिफिकली प्लान्ड रूटीन बनाइए और उस रूटीन पर आप पूरी ईमानदारी से अमल कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन बातों को अनसुना कर देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो चाहते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा रूटीन बनाने में दिक्कत आती है। आपके उससे दिक्कत और परेशानी को दूर करने के लिए मैं यहां पर एक गाइडलाइन दे रहा हूं कि आपका डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए। और आप जो मैं अभी बता रहा हूं इसके अनुसार आप अपना अब खुद का डेली रूटीन आप सेट कर सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से कि घड़ी में इतने बजे हम जगेंगे और इतने बजे हम सोएंगे और इतने बजे से इतने बजे तक हम ये काम करेंगे। घड़ी का टाइमिंग मैंने इस रूटीन में मेंशन नहीं किया है क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक अलग ही घर का सोने, जगने और खाने पीने का रूटीन होता है। उसके स्कूल और कोचिंग का रूटीन अलग होता है। इसीलिए मैंने घड़ी का टाइम नहीं मेंशन करके मैंने यहां पर इस रूटीन में आपको ड्यूरेशन दिखाया है कि कौन सी एक्टिविटी आपको कितने ड्यूरेशन के लिए करनी चाहिए, कौन सी इवेंट आपको कितने देर तक करनी चाहिए, उसका एक एवरेज ऑन द एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है वो हमने आपको बताया है। आप उस एवरेज टाइम ड्यूरेशन में भी अपने सुविधा के अनुसार से या अपने घर के और अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार से थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको यह बताएं कि डेली यानी कि आपका जो दिन और रात मिलकर जो रोज का 24 घंटे का ड्यूरेशन है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं। आप अर्ली इन द मॉर्निंग जगने के बाद, गेटअप के बाद आप फ्रेश अप होते हैं। फ्रेश अप के लिए आपको चाहे वर्किंग डे हो या फिर संडेज या हॉलीडेज हो, हाफ एन आवर टाइम रिक्वायर्ड है। यहां मैंने हमेशा 2 कॉलम लिया है, वर्किंग डेज के लिए और संडेज और हॉलीडेज के लिए। वर्किंग डेज हमारा सेंस है जब आपका स्कूल चलता है, और संडे तो आप ऑलरेडी जानते हैं यूनिवर्सल हॉलीडे है। शायद ही कहीं कहीं संडे हॉलीडे नहीं होता, किसी किसी स्कूल में नहीं होता, तो वहां पर फ्राइडे को जरूर छुट्टी होती है, तो उनके लिए संडे की जगह फ्राइडे हो जाएगा।
और हॉलीडे से सेंस है वो सारे गजेटेड हॉलीडेज, चाहे वो कोई पर्व त्योहार हो या कोई और ओकेजन हो जिस दिन आपको स्कूल नहीं जाना होता है, उससे हमारा सेंस यहां पर है। तो वर्किंग डेज के लिए और संडे या हॉलीडेज के लिए हर दिन के लिए आपको फ्रेशअप के लिए जस्ट हाफ एन आवर टाइम रिक्वायर्ड है। वर्किंग डे जो है संडेज हो, फ्रेशअप के बाद आपको एक्सरसाइज और योगा जरूर करना चाहिए, और इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, अगर जस्ट हाफ एन आवर टाइम देते हैं तो आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से फिट रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। देन उसके बाद बाथिंग और ड्रेसिंग की बारी आती है। इसके लिए भी चाहे वो वर्किंग डेज हो या संडेज या हॉलीडेज हो, आपको जस्ट हाफ एन आवर मच मोर एनफ है। फिर फूडिंग, रोज आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टिफिन, स्नैक्स, सपर, ऐसे बहुत सारी चीजें लेते हैं खाने के लिए आपके। तो इसके लिए आपको ऑन द एवरेज 1 आवर टाइम रिक्वायर्ड है, चाहे वो वर्किंग डे हो चाहे वो कोई संडे या हॉलीडे हो। उसके बाद आपको डेली थोड़ा बहुत रिक्रिएशन की जरूरत है, चाहे आप खेलते हो या टीवी देखते हो या कैसे भी अपने आप को आप रिक्रिएट करते हो, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। या फिर हो सकता है कि आपके घर पे कुछ काम आ जाता हो, आप कुछ डोमेस्टिक वर्क में भी अपना हाथ बटाते हो, तो उसके लिए ऑन द एवरेज हाफ एन आवर टाइम रिक्वायर्ड है, चाहे वो वर्किंग डे हो या फिर संडे या हॉलीडे हो। जब आपका स्कूल चलता है, स्कूल जाना आना और स्कूल में पढ़ना, इसके लिए ऑन द एवरेज आपको 7 आवर्स टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है वर्किंग डेज में। क्योंकि संडेज और हॉलीडेज को आपको स्कूल नहीं जाना रहता है, इसलिए वहां पर आपको इसके लिए कोई टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 0 आवर्स। फिर ट्यूशन और कोचिंग के लिए जनरली कहीं भी ट्यूशन या कोचिंग ऑन द एवरेज 1 आवर का होता है, लेकिन घर से ट्यूशन या कोचिंग सेंटर तक जाना और फिर आना और वहां पढ़ना, ये मिला करके ऑन द एवरेज आपका 2 आवर्स ड्यूरेशन खर्च हो सकता है। अगर संडेज और हॉलीडेज को आपका कोचिंग या ट्यूशन सेंटर खुला है तो उसके लिए 2 आवर्स टाइम रिक्वायर्ड है, और नहीं है तो उस दिन आपको 0 आवर्स, यानी कि उसके लिए भी आपको कोई टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से आपको एक साउंड स्लीप चाहिए, और ऑन द एवरेज आपको 7 आवर्स की साउंड स्लीप चाहिए, चाहे वो वर्किंग डे हो या फिर कोई संडे या हॉलीडे हो। अब इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं तो वर्किंग डेज यानी कि जिस दिन आपका स्कूल ओपन रहता है, कोचिंग और ट्यूशन भी ओपन रहता है, उस दिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ 5 घंटे आपके पास बचते हैं, 5 आवर्स। जबकि संडेज और हॉलीडेज को अगर आपका कोचिंग या ट्यूशन नहीं है, स्कूल तो खैर होता ही नहीं है, तो उस दिन आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए 14 आवर्स 14 घंटे का टाइम बचता है, और अगर आपका कोचिंग या ट्यूशन खुला है तो आपके लिए 12 घंटे का टाइम बचता है। तो ये आपका डेली का 24 घंटे का हिसाब किताब हो गया। यानी कि अब आपको अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए ये जो टाइम ड्यूरेशन यहां बचा, वर्किंग डेज के लिए 5 आवर्स और संडेज या हॉलीडेज के लिए 14 आवर्स या फिर 12 आवर्स, इसी के लिए आप सेल्फ स्टडी के लिए आपको प्लान करना है। तो आइए आपके सेल्फ स्टडी की प्लानिंग करते हैं। बेसिकली आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में एमसीबी यानी कि मेन कोर्स बुक, और फिर एक सप्लीमेंट्री रीडर होता है और इंग्लिश ग्रामर होती है। सिमिलरली हिंदी में आपको एक मेन कोर्स बुक होता है, एमसीबी, एक सप्लीमेंट्री रीडर होता है और हिंदी व्याकरण होता है यानी कि ग्रामर होती है। किसी किसी के पास एडिशनल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो मैंने यहां पर मेंशन नहीं किए हैं, आप अपने सुविधा अनुसार उसको भी आप ऐड कर लेंगे।
तो वर्किंग डे में मैथ्स आप 1 आवर डेली प्रैक्टिस करें, साइंस आप 1 आवर डेली स्टडी करें, सोशल साइंस आप 1 आवर डेली स्टडी करें। अब सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स आप वीक डेज में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री को मंडे और ट्यूसडे पढ़ें, सिविक्स वेंसडे और थर्सडे, ज्योग्राफी फ्राइडे और सैटरडे और इकोनॉमिक्स संडे। इंग्लिश को आप डेली 1 आवर दें। एमसीबी के लिए मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आप पढ़ें। सप्लीमेंट्री रीडर वीक में 1 डे काफ़ी है, वेंसडे को आप पढ़ें। इंग्लिश ग्रामर को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका मोर देन हाफ पार्ट ग्रामर बेस्ड होता है, इसलिए आप ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ग्रामर भी कवर होगा। और ये जो लिटरेचर पार्ट है एमसीबी या सप्लीमेंट्री रीडर, इसके भी क्वेश्चन आंसर्स करने में आपको ग्रामर बहुत कुछ हेल्प करता है। तो ग्रामर आप वीक में 3 डेज थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे पढ़ें। सिमिलरली हिंदी के लिए 1 आवर आप डेली दें। मेन कोर्स बुक एमसीबी आप मंडे और ट्यूसडे, सप्लीमेंट्री रीडर आप वेंसडे को पढ़ें और हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर जो है आप वीक में 3 डेज थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे पढ़ें। तो ये आपके पूरे 5 आवर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं संडेज या हॉलीडेज, जिस दिन आपको स्कूल नहीं जाना होता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे स्कूल बंद हैं, आपको स्कूल नहीं जाना होता है। ये हर दिन ही आपके लिए अब हॉलीडे बन चुका है। तो जो भी संडेज या हॉलीडेज हैं उसमें आप मैथ्स को 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस करें, साइंस को 2 आवर्स डेली स्टडी करें, सोशल साइंस 2 आवर्स डेली स्टडी करें। फिर उसके जो सब्जेक्ट्स हैं आप डे वाइज डिवाइड कर लें। हिस्ट्री को मंडे और ट्यूसडे, सिविक्स वेंसडे थर्सडे, ज्योग्राफी फ्राइडे और सैटरडे, इकोनॉमिक्स संडे। इंग्लिश आप 1 आवर डेली स्टडी करें। मेन कोर्स बुक मंडे और ट्यूसडे, सप्लीमेंट्री रीडर वेंसडे, ग्रामर थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। हिंदी आप 1 आवर डेली स्टडी करें। मेन कोर्स बुक एमसीबी मंडे और ट्यूसडे, सप्लीमेंट्री रीडर वेंसडे और हिंदी ग्रामर थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ये टोटल आपका सेल्फ स्टडी हो गया 8 आवर्स का। 3 आवर्स यहां पर हमने रखा है सेल्फ चेक टेस्ट के लिए। आप ज्यादातर लाइफ में जो एग्जाम देंगे उसका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का, यानी कि आपको अभी से 3 घंटे एक जगह पैखाना, पेशाब, भूख, प्यास सब कुछ रोक करके, दिस दैट सब कुछ बंद करके एक जगह 3 घंटे लगातार टिक करके बैठ करके लिखते रहने की आदत डालनी पड़ेगी। इसीलिए आप डेली संडेज और हॉलीडेज का हम बात करें, डेली आप 3 घंटे का एक सेल्फ चेक टेस्ट करें, यानी कि आप जो कुछ भी पढ़े हैं हर सब्जेक्ट में उसमें से आप खुद ही एक क्वेश्चन पेपर तैयार करें और फिर आप बैठ करके उनके आंसर्स करें। फिर उसके बाद आप खुद ही उसको चेक करें, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उससे मैच करें अपने आंसर्स को। जो सही है वो ठीक है, जो गलत है उनका आंसर्स को फिर प्रिपेयर करें और नेक्स्ट डे के टेस्ट में उन क्वेश्चंस को फिर से शामिल करें। और ये प्रोसेस तब तक आप करते रहें जब तक आप खुद अपने आंसर से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। यह भी एक रेगुलर प्रैक्टिस के, अगर आप ऐसा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको कई तरह की दिक्कतें आती है, टाइम मैनेज नहीं होता है। ज्यादातर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि हमको इन क्वेश्चंस का आंसर्स तो आते थे लेकिन टाइम कम पड़ गया, इसीलिए छूट गया, हम इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि हाथ में दर्द हो रहा था, उंगलियों में छाले पड़ गए हैं, फोड़े पड़ गए हैं और बार बार हाथ चटकाते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि हाथ जाम हो गया था और इसीलिए हम एग्जाम नहीं दे पाए, हमारा स्पीड कम हो गया था, प्रॉपर तरीके से, संतोषजनक तरीके से जैसा एग्जाम जाना चाहिए था वैसा नहीं जा पाया। तो जब आप रेगुलरली उस टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके लिए हैबिचुएटेड हो जाएंगे और फिर
आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो मैक्सिमम 3 आवर्स ड्यूरेशन का हो या उससे कम ड्यूरेशन का हो, 2.5 आवर्स का हो, 2 आवर्स का हो, 1.5 आवर का हो या फिर 1 आवर का हो, कितनी भी देर का ड्यूरेशन का टेस्ट हो, आप हर टेस्ट को सेटिस्फैक्टरी दे पाएंगे। तो आपने देखा कि इसमें फिर भी जब आप इस रूटीन को फॉलोअप करेंगे, जैसे संडे में हमने आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं दिए हैं, कम ही दिए हैं, तो आपके पास टाइम बचेगा उस दिन भी। और यहां पर हमारा बच रहा था सेल्फ स्टडी के लिए संडेज और हॉलीडेज के दिन में 14 आवर्स मैक्सिमम या फिर मिनिमम 12 आवर्स, बट ये सेल्फ चेक टेस्ट मिला करके भी आपका टोटल 11 आवर्स का ड्यूरेशन हो रहा है, यानी कि यहां भी टाइम सेव हो रहा है। आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपना कोई डोमेस्टिक वर्क अगर आपको करना हो उसमें, किसी रिलेशन में जाना हो उसके लिए, या फिर आपने कोई एडिशनल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रखा है तो उसको स्टडी करने में आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अब अपने पर्सनल लाइफ के और अपने जो फैमिली लाइफ है, आपके घर में आपका स्कूल, आपका कोचिंग का क्या टाइमिंग है, उन सभी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आप अपना एक साइंटिफिकली प्लान्ड डेली रूटीन तैयार करें सेल्फ स्टडी के लिए, और उस पर पूरी ईमानदारी से आप अमल करें। आप जरूर बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट के साथ सक्सेस होंगे। थैंक यू।